में मारे गए 40 उग्रवादी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन का बयान, मणिपुर हिंसा, एथनिक वायलेंस हिट मणिपुर। हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। The whole country is in shock. Recently, two Kukizumi women were paraded naked and sexually assaulted by a group of men in Manipur. Let's understand what is the legal aspect and the root cause of this violence. Meitei tribe are about 53% of the entire population of the Manipur state, but occupies only 10% of the land. मणिपुर में तीन मेजर कैटेगरी के एथनिक ग्रुप्स हैं, दैट इज मेती, कुकी एंड नागास। 10% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन प्लेन एरियाज एंड अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द एरिया इज हिली इन मणिपुर। मेती ट्राइब की डिमांड थी कि वो एसटी कैटेगरी में कंसीडर किया जाए ताकि वो हिली एरियाज में भी लैंड खरीद सके। Manipur High Court decided to take this matter into consideration and the court directed the state to consider the case of the petitioner for the inclusion of this tribe under the ST community list and expedite the process as early as possible। और अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है सेंटर के थ्रू तो वो भी प्रेजेंट किया जाए। इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में मणिपुर में ह्यूज वायलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो गई। पीपल वर अगेंस्ट दिस ऑर्डर एंड सेड कि एसटी कैटेगरी की लिस्ट में मेती ट्राइब को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। सबसे पहला इंसिडेंट जो अकर हुआ वो हुआ बीरेन सिंह की विजिट टू चुराचंदपुर। चुराचंदपुर में एक ओपन जिम को आग लगा दी गई एंड सेवरल पीपल declared a complete shutdown in the village to protest against the state government survey of reserved and protective forest, and the eviction of the village was also conducted. As a result, section 144 of CRPC impose किया गया और इसके साथ साथ में 5 दिन का सस्पेंशन भी लगाया गया इंटरनेट सर्विसेज पे। May 2023 में 1000 of people turned up for a tribal solidarity march by all tribal student union of Manipur। अब इनकी डिमांड सिंपल सी इतनी थी कि they were protesting against the inclusion of Meitei tribes in the ST category community and because of which a huge violence were erupted। इसके बाद में मल्टीपल स्टेट्स में मल्टीपल जगह में इम्फाल में भी मल्टीपल इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस हुए जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 150 पीपल वर किल्ड एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ देम वर इंजर्ड। इंटरनेट शटडाउन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए कि 30 जून तक इस इंटरनेट शटडाउन को और भी एक्सटेंड किया जाएगा एंड द फर्स्ट कट ऑफ इन द स्टेट वाज ऑन May 3rd। After the escalation of the ethnic conflict and the shutdown of the extended, multiple government orders were passed to curb the situation but of no use। On 7th of July, मणिपुर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया स्टेट गवर्नमेंट को कि इंटरनेट बैन को अब लिफ्ट कर देना चाहिए जो उन्हें इंटरनेट लीज लाइन और फाइबर टू होम पे लगाया था। द केस वॉज नेम्ड द स्टेट ऑफ मणिपुर वर्सेज अरिबम धनंजय शर्मा। इस केस में जब सुप्रीम कोर्ट पे सिमिलर मैटर पे गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे मणिपुर हाई कोर्ट के ऑर्डर को और गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि आप इंटरनेट को लिमिटेड फैशन में ही सही बट आप रिस्टोर करिए। ऑन 18th of July, a disrupting video emerged wherein showing several men were dragging 2 Kuki women completely naked and threatening to sexually assault them। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 20th of July को सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और ऑब्जर्व किया दैट दिस इज डीपली डिस्ट्रेसिंग फॉर अ विमेन and to perpetrate as an instrument of violence is totally unacceptable in the community। So समझा आपने, ये थी पूरी हिस्ट्री और टाइमलाइन कि मणिपुर वायलेंस कैसे इरप्ट हुआ और कैसे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब इसके पीछे 2 मेजर लॉज जो आपको समझने ज़रूरी हैं टू अंडरस्टैंड द एंटायर क्रक्स ऑफ दिस वायलेंस इज फर्स्ट 6th schedule of the Indian Constitution। According to the 6th schedule of the Indian Constitution, administration of tribal areas such as state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram is governed by an autonomous entity or an autonomous body। Now this 6th schedule is provided under Article 244 Clause 2 and 275(1। सिंस 1974 मणिपुर की ट्राइबल कम्युनिटी कोशिश कर रही है कि 6th शेड्यूल उन तक भी एक्सटेंड हो, पर अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक नोटेबली 6th शेड्यूल कवर नहीं करता है मणिपुर को। दूसरा लॉ जो आपको समझना जरूरी है वो है
Article 342 Clause 1 of the Indian Constitution. Now this article prescribes the procedure of determining कि कौन सा ग्रुप शेड्यूल ट्राइब में आएगा और कौन सा ग्रुप शेड्यूल ट्राइब में नहीं आएगा। ये पावर हमने दी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। बहुत सारे कन्फ्लिक्ट, बहुत सारे प्रोटेस्ट ऑलरेडी इंडिया में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स की वजह से हो सका है, और मणिपुर में हो रहे वॉयलेंस का कॉज सिर्फ यही इंक्लूजन ऑफ शेड्यूल ट्राइब और मेटी कम्युनिटी है। लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे मेजर है जो गवर्नमेंट या जुडिशरी ले सकती थी ताकि ये वॉयलेंस रोका जा सके।